आज है ना शिवम, मैं तुझे है ना आज बाली चक्रवर्ती का मैसेज सुनाती हूँ, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि जब तक वो सिंहासन पर चढ़ा था, राजा है ना, तो जब तक वो सिंहासन पर नहीं बैठा था तब तक वो एक ज्ञानी ही नहीं लेकिन एक एनलाइटमेंट मास्टर हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो बताता है कि मेरे जो माता पिता थे वो महान गुरु थे, जिन्होंने न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में उसको हेल्प किया बल्कि उसको स्पिरिचुअलिटी में भी कैसे आगे बढ़ना है उसको वो हेल्प करते थे। तो वो क्या बोलते हैं कि हमेशा फ्रेंड्स दो बातों का सत्य याद रखें। भाई आप यहाँ पे आए हैं ना धरती पे, एक कार्य के लिए आए हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है उस कार्य को जाने और उसे अच्छे से फिर आप कर सकते हैं। दूसरा क्या बोलता है, इसके अलावा जो हमारे जो दैनिक जीवन है ना, रोज का रोज जो डे टू डे लाइफ है, वो क्या है, एक लेसन है। वो आगे क्या बोलते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति को गुरु कहूंगा जो मुझे लेसन सिखाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं आगे कि जिस क्षण आपका यहाँ पे धरती पे आपका काम खत्म हो गया तो आप क्या करते हैं, हायर वर्ल्ड्स में जाएंगे, मतलब एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, नई लाइफ मिलेगी और हायर वर्ल्ड में आप जाते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं कि सी मास्टर्स, मैं एक बड़ा ग्रैंड मास्टर था, ग्रेट मास्टर था और उसे बहुत सारी चीज़ें मालूम थी, लेकिन पता है उसको ये भी एक मतलब पावर था कि जो अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ के जाते हैं ना, वो उसको भी रोक सकता था, वो भी उसमें पावर था, निकलने से रोक सकता था। हाँ, तो वो वही कर रहा था। क्यों? क्योंकि अर्थ को, अगर हमें, अर्थ एक प्लैनेट है, अगर हम मरते हैं तो किधर तो जाएंगे ना, तो हायर वर्ल्ड्स में जाते हैं। तो वो क्या बोल रहा था कि ये उसको पावर था, तो वो ये पावर का इस्तेमाल कर रहा था। वो बोल रहा था कि ये मेरी मूर्खता है ना, क्योंकि उसे वो एनलाइटमेंट मास्टर था, वो मालूम था कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं हायर वर्ल्ड्स में ही मैं जाऊंगा, लोअर वर्ल्ड्स में नहीं जाऊंगा। वो आगे ये बता रहा था कि मैं अपने राज्य से, मतलब जहाँ पे शासक था और अपने लोगों से इतना बंध गया था कि मैं हमेशा इस सत्य को टाल रहा था कि मुझे ये फिजिकल बॉडी छोड़ के नहीं जानी है। हाँ, तो इसलिए वो हमें वो संदेशा दे रहे हैं कि आप भी है ना एक जगह पे स्टिक होके मत रहिए परमानेंटली। क्यों? पता है, जो लोग है ना, जैसे देख रहे हैं, तूने बड़े लोग देखे हैं, एक ही जगह पे रहते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं कि उसी घर से अटैचमेंट हो जाते हैं। वो डिटैचमेंट, फिर जब वो मरने के वक्त ना उनको डिटैचमेंट में बहुत तकलीफ होती है। आगे वो ये बोल रहे हैं कि जो ये जो बच्चे हैं, किनके बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बचपन में ही कोई देख जन्म होते हैं और ऑफ हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, या 4 साल का कोई होता है, 5 साल का होता है, या कोई 10 साल का होता है, तो वो ऑफ हो जाता है। तो हम कितना रिग्रेट करते हैं पेरेंट्स, है ना, उसी गम में हम अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद कर देते हैं, है ना। मेरा बेटा था या मेरी बेटी थी, मर गई, छोड़ के चली गई। तो वो मान लिए बलि चक्रवर्ती जी क्या कहते हैं कि उनके लिए कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे आए हैं, है ना, कुछ समय के लिए आते हैं, है ना, वो क्या होता है, उनका कार्य उतना ही होता है। और उनको वो क्यों उतने के लिए आते हैं? क्योंकि उनकी प्रमोशन होती है वहां पे हायर वर्ल्ड्स में। तो हमें उनके लिए कभी भी उन बच्चों की रिग्रेट नहीं करना चाहिए। और एक और भी संदेशा दे रहे हैं कि अगर जैसे तेरे को किसी से नफरत है ना, है ना, तो वो नफरत नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलता है जब तक तूने लव के लेसन्स, कंपैशंस के लेसन्स नहीं सीखे, बार बार तुझे धरती पे आना पड़ेगा जन्म लेके। सपोज अगर तूने किसी के प्रति हेट्रेड किया है ना, वही हेट्रेड लेके हम ऊपर नहीं जा सकते, नहीं, हम मर गए, फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आके लव का लेसन सीखा ही नहीं, सिर्फ हमने हेट्रेड का ही लेसन सीखा। तो हम अगर आते हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ लेसन सीखने के लिए आते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमें हेट्रेड नहीं, हमें लव, कंपैशंस भी सीखना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान की आवश्यकता है। और आगे ये बोल रहे हैं कि अभी ये बुक के लिए मैसेज मेरा है कि फ्रेंड्स को ये सबको बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ ना सिर्फ मेडिटेशन ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए कि सारा दिन मेडिटेशन करो, नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, पहला हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ना चाहिए, दूसरा हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर करते रहना चाहिए, और जितना भी अंडरस्टैंडिंग हम सीख रहे हैं वो भी हमें सिखाना चाहिए। और थर्ड वो बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन,
कुछ ना कुछ जो चीज जो हम सीखा है सीख उसको रहे हैं implement उसको हम इम्प्लीमेंट करें कहाँ पे, डे टू डे Daily लाइफ life में। तो ये उनका मैसेज है और वो अनुनाम जी के माध्यम से वो ये बोल रहे हैं कि ये प्लीज आप अपना मैसेज सभी मेडिटेटर्स को दें कि बुक्स पढ़े, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, एक्सपीरियंसेस शेयर करें, इम्प्लीमेंटेशंस करें और ध्यान भी करें। ठीक है, कैसा लगा ये इस मास्टर का? बहुत बहुत कुछ सीखने मिला इससे। हम हाँ। मैं भी घर जाके यही प्रैक्टिस यही करना है, रोज हमें नई बात सीखनी है क्योंकि लाइफ एक लेसन है।